राधे राधे। मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। मित्रों आओ, आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में। जब भी नवरात्रि का समय आता है तो नवरात्रि के समय में लोग अपने अपने घरों में नौचंडी पाठ, सतचंडी पाठ या सहस्त्रचंडी तक हमारे यहाँ अनुष्ठान होते हैं। और ऐसे अनुष्ठान जो कि जिनमें लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, हज़ारों रुपए लोग खर्च करते हैं, और इसके बाद भी कई बार शिकायत ये होती है कि आचार्य जी ये पाठ करने के बाद भी हमें इसका कोई खास लाभ नहीं मिला है। उसका कारण जानते हो क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है, या स्वयं भी पाठ करते हैं तो भी आपको ये बात हमारी ध्यान से सुनना चाहिए, और क्योंकि ये आपके लिए बहुत आवश्यक है और ब्राह्मणों के लिए भी आवश्यक है। लेकिन अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए हम ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में रखते हैं। तो आप या अपने घर में पाठ कर रहे हैं या आप कोई भी आचार्य आपके यहाँ पाठ कर रहे हैं तो आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, उन आचार्यों को भी इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप विधि का सही पालन नहीं करते हैं तो किसी भी अनुष्ठान का फल आपको ठीक से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि यज्ञ से बड़ा अनुष्ठान एक यज्ञ होता है, और यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं है। तो मित्र तभी है यज्ञ अनुष्ठान आदि आपका जब आप उसमें सही विधि का पालन करते हैं। तो ऐसे ही नवरात्रि का समय आ रहा है, तो आज मेरे मन में ख्याल आया कि आपको नवरात्रि में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है या कोई भी पाठ हो, उस पाठ की विधि यही है। तो जब भी आप कोई पाठ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि न हस्ते पुस्तकम धारेत। शास्त्र कहता है हाथ में पुस्तक लेकर के आपको पाठ नहीं करना चाहिए। आपको किसी चौकी पे कोई वस्त्र बिछाना चाहिए और फिर उस चौकी पे उस पुस्तक को रख करके फिर पाठ करना चाहिए। तो पहली गलती लोग कई बार करते हैं कि हाथ में लेकर के पुस्तक पाठ करते हैं। तो आपको पुस्तक हाथ में लेकर के पाठ नहीं करना है। दूसरी, अध्याये तु ब्राह्मेण न। अध्याय अगर आप पाठ कर रहे हैं और पाठ करते समय यदि अध्याय के मध्य तु ब्राह्मण, यदि अध्याय के मध्य में आप किसी भी तरह किसी भी कारण से आप पाठ को बंद कर देते हैं या आप आसन को छोड़ देते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि फिर आपको दोबारा से उस अध्याय को आरंभ से ही पढ़ना चाहिए। कई बार हम गलती करते हैं कि जहाँ पे हम पाठ कर रहे थे वहीं पे फिर छोड़ के हम बातचीत करने लगे और बातचीत करने के बाद फिर वहीं से शुरू कर दिया। नहीं, पहली बात तो अध्याय के मध्य में बोलना नहीं चाहिए पाठ करते समय। और यदि किसी कारणवश आपको बोलना पड़ा है या आपको वहाँ पाठ बंद करना पड़ा है तो आपको पुनः उस अध्याय का आरंभ से आरंभ करना चाहिए। तीसरी बात, अध्याय पाठ के अंत में जब आप पहुँचते हैं तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग आपको कभी भी, बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, कभी नहीं करना चाहिए। पाठ करते समय पहली चीज़ एक बहुत आवश्यक है कि कई बार कुछ लोग बहुत मिनमिन करके पाठ करते हैं, कोई बहुत चिल्ला चिल्ला के पाठ करते हैं। उनको आज तक ये ज्ञान ही नहीं हुआ है कि पाठ को किस स्वर में और किस लय में करना चाहिए। नाति मंदम नाति शीघ्रम, ना तो बहुत शीघ्रता के साथ जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए, और नाति मंदम, ना बहुत स्लो। आप अपने बिल्कुल कोई फिल्मी धुन बनाने के चक्कर में कई बार आप पूरी जो एक शास्त्रोक्त लय है, एक जो विधि है उसको सब नष्ट कर देते हैं आप। तो आप अपना मन माना तरीका नहीं उपयोग कर सकते हैं, शास्त्रों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों की विधि है। नाति मंदम नाति शीघ्रम, इसमें सबसे ज़्यादा तो आपका भाव भी जुड़ा हो, लेकिन रसयुक्त भाव हो, और ना बहुत जल्दी और ना बहुत शीघ्रता के साथ पढ़ें। भाव के साथ स्वर में इसका उच्चारण करते हुए स्पष्ट अक्षरम, एक एक शब्द का स्पष्ट वर्ण का स्पष्ट उच्चारण भी हो, ऐसा भी आवश्यक है। इसके बाद जब आप पाठ का अंत आता है, अध्याय का अंत आता है, तो अध्याय के अंत में एक शब्द बोला जाता है, कई बार लिखा होता है इति। इति शब्द का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप ध्यान रखिए, इति
शब्द बोलने से जानते हो क्या होता है? इति शब्दो हरे लक्ष्मी। इति शब्द बोलने से आपके घर की लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, आपकी लक्ष्मी आपके घर को त्याग करके चली जाती है। इसलिए पाठ के अंत में कभी भी इति शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है कई बार, जैसे पाठ के अंत में जब किसी देवी ने किसी दैत्य का वध किया है तो अध्याय के अंत में आता है वध, या किसी भी दैत्य का नाम लेकर के, जैसे महिषासुर वध। यदि आप वध शब्द का अध्याय के अंत में प्रयोग करते हैं तो जानते हो वध का मतलब है कि वदाहा कुल विनाशने। शास्त्र कहता है यदि आप वध शब्द अंत में बोलते हैं अध्याय के अंत में तो आप अपने कुल का विनाश कर रहे हैं, आप अपने कुल को क्षति पहुंचा रहे हैं, आप परिवार को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आपको कभी भी ये वध शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा शब्द आता है अध्यायो हरते प्राणान। अध्याय के अंत में कभी अध्याय नहीं बोलना चाहिए। अध्याय शब्द बोलने से जानते हो क्या होता है? आपकी आयु क्षीण होती है, यजमान की आयु क्षीण होती है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप यजमान का कल्याण नहीं, आप पूरा कल्याण कर दे रहे हैं। तो इसलिए अध्यायो हरते प्राणान, अध्याय शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। इससे आयु क्षीण होती है, बल्कि उसका शीघ्र से शीघ्र निधन हो सकता है। तो इन 3 शब्दों का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है पाठ की पूर्ण विधि। अगर इस विधि के साथ आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को करते हैं तो आपको पता है नवचंडी को लोगों ने खेल बना रखा है। नवचंडी खेल नहीं है, चंडी स्वयं चंडी है, वो उग्र देवी है, वो किसी भी अनुष्ठान को शीघ्र सफल करती है। अगर वो शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी है, उसका नाम ही माँ है, वो माँ जो सब पे कृपा करती है। इसलिए प्यारे बंधुओं, या हमारे जो भी आचार्य हैं या जो भी घर में लोग पाठ कराने वाले हैं, वो सब लोग इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत आवश्यक हैं और आपको बहुत बड़ा फल दे सकती हैं और बहुत बड़ा आप नुकसान भी उठा सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करिए, ध्यान रखिए। और आगे आप किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई परामर्श लेना चाहते हैं या शास्त्रोक्त कोई भी विधि को जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे साथ जुड़ करके आगे भी इस तरह की आप जानकारी लेते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।